इमाम कहते हैं अब देर करो, मुझे जाने दो, वो मेरी खून के प्यासे हैं। इमाम तैयारी करने लगे, नाना का अमामा सर पे बांधने लगे, पटका, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार का, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार चचा का पटका बांधने लगे, जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में लेने लगे। उस वक्त जो है अल्लाह अकबर बीबी ज़ैनब आई, हाथ में 6 महीने का बच्चा लेकर, कहने लगी भैया आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया, मुझे बगैर माँ और बगैर बाप का होने का एहसास होने नहीं दिया। एक बात मानो, ये बच्चा रोते हुए बेहोश होता है, इसके आंसू नहीं देखे जाते। मेरे भैया जा कर के इस बच्चे के लिए कुछ पानी मांग लो। इमाम ने कहा मेरे घर की रीत मांगना नहीं है, बीबी ज़हरा का वास्ता, अम्मी का वास्ता, चले जाओ, ये बच्चे को तो पानी वो पिला, सबसे छोटा ही इसे पिला देंगे। मुख्तसर ये इमाम ने अली असगर को हाथ में लिया, उनके पास गए, बस इख्तिसार से शहादतें पढ़ रहा हूँ, कोई तफसील नहीं। इमाम ने अली असगर को हाथ में लिया और आस्तीन का जो है वो धूप से साया किया, आस्तीन का साया किया और उनके पास ले जा कर के कहा देखो ये 6 महीने का मासूम बच्चा है, मैंने बैत का इनकार किया, इसने तो कुछ नहीं किया ना, इसको चंद कतरे पानी पिला दो, ये नबी के नवासे का बेटा है। एक बदबख्त ने कहा हुसैन अभी इस बच्चे को लाए हो, फिर किसी और को लाओगे, फिर किसी और को लाओगे, हम पानी पिलाते रहेंगे। एक पलीद ने कहा नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद, उसने कहा सांप का बच्चा भी सांप होता है, और उसने बदबख्त ने पानी देने से इनकार किया। अमर बिन साद पलीद ने और शिमर ने हुरमला बिल काहिल से कहा कि हुसैन को बेटे के रोने का बड़ा एहसास है, इसलिए एक काम करो, इसके बेटे पे ऐसा तीर चलाओ कि इसका बेटा कभी न रोए। मौर्रिखीन ने लिखा है, मौर्रिखीन ने लिखा है, हज़रत अल्लामा अब्दुस्सलाम रज़वी अपनी किताब में लिखते हैं कि 2 किस्म के तीर होते थे, एक इंसानों पे चलाने का और एक घोड़ों पे चलाने का, और घोड़ों पे चलाने में भी 2 किस्म के तीर होते थे, एक को 1 नोक होती थी घोड़े पे चलाने, और एक को 3 नोक होती, एक तो घोड़े पे चलाने का तीर और उसमें से एक को 1 नोक होती थी घोड़े पे चलाने की, और एक को 3 नोक होती थी। 3 नोक वाला तीर हुरमला बिल काहिल ने ये कह कर के हंसते हुए चलाया, हुसैन बच्चे के रोने का इतना एहसास है, ये ले आज के बाद तेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा। वो तीर चला, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने की उम्र क्या होती, मेरे मुल्क के मुशरिकीन भी 6 महीने के बच्चों पे रहम करते, काफिर भी 6 महीने के बच्चों पे रहम करते। मैंने ट्रेनों में बसों में देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब बसों में रोते हैं तो हिंदुस्तान के काफिर मुसलमान औरतों से कहते हैं कि सिस्टर कोई तकलीफ हो तो बताएं हम तुम्हारी मदद करें। 6 महीने के मासूम बच्चे, वो भी कौन सा बच्चा जिनके नस्ब में कोई शक नहीं, जिनके खानदान में कोई शक नहीं। लोग कहते करबला बयान करें, लोग कहते करबला बयान करें, हम कहते किस मुंह से बयान करें। क्या अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है? लोगों ने तो अल्लाह अकबर, किसी ने माल दिया तो जान नहीं दी, जान दिया तो घर नहीं दिया। ये नबी के घर वाले हैं, घर भी कुर्बान किया, दौलत भी कुर्बान की, जान भी कुर्बान किया, सिर्फ इसलिए कि नाना का दीन महफूज हो जाए, नाना के दीन की हिफाजत हो जाए। अल्लाह अकबर। सुनियो, ये अपने आकाओं की कुर्बानी याद रखो, अपनी नस्लों में ये कुर्बानी मुंतकिल करो। बताओ कि जब दीन पे वक्त आए तो 6 महीने का बच्चा भी देखा नहीं जाएगा, वो भी कुर्बान कर दिया जाएगा। इमाम पाक के 6 महीने के बच्चे पर 3 नोक वाला तीर चला, हलक को चीरता हुआ, चूंकि गोद में थे, हलक को चीरता हुआ इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया।
ہر سال یہی داستان ہوگی، یہی سننا ہوگا، لیکن جب یہ سنیں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، نجات ہوگی، محبتوں کا اظہار ہوگا، تقدیروں کا تبادلہ ہوگا۔ امام کے بازو میں جب وہ تیر پیوست ہوا تو امام نے وہ تیر ابھی تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ نکالا، اور ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہیں کہ امام نے جو ہے اپنے بیٹے کے 6 مہینے کے بچے کی گردن سے حلق سے تیر نکالا۔ جیسے تیر نکلا خون کی پھوار نکل پڑی۔ امام نے جلدی سے اس کو ہاتھ میں سمیٹا، چاہتے آسمان پہ اچھالنا، غیب سے آواز آئی اگر آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے۔ زمین پہ ڈالنا چاہ، آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ امام نے وہی اپنے چہرے پہ مل لیا، اللہ تو گواہ رہنا قیامت میں حسین اسی حالت میں آئے گا، تیری بارگاہ میں، تیری عدالت میں اپنی آل کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے اسی انداز سے آئے گا۔ امام نے چہرے پہ خون ملا اور اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے کہا 18 سال کی قربانی قبول کر لی ہے، 6 مہینے کی یہ معصوم سی قربانی بھی قبول کر لے۔ جیسے امام آ رہے تھے بیویاں باتیں کر رہی تھی، دیکھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے، دیکھو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، ہاتھ پھیلائے، بھیا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے۔ کہا ہاں میری بہن تیرے بچے کو پانی تو مل گیا، لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی مل گیا۔